औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी मौजूद हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर सैयद अजमल रहीम साहब। डॉक्टर साहब का जो तारुफ़ है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब भी पेशेंट गोई की है डॉक्टर साहब एक लंबी पेशेंट गोई करते हैं और वो पेशेंट गोई करते हैं जो डे टू डे फेस से हटके होती है। दुनिया के जायचे की बात करेंगे, ईरान के जायचे की बात करेंगे, अमेरिका के जायचे और इसराइल की बात करेंगे। ये जंग किस तरह पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है, कब जाके चीज़ें रुकेंगी, कब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, जंग के बाद जंग ख़त्म कब होगी, होने क्या जा रहा है, यही बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? आतिफ, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, 1 माह से ऊपर जंग निकल चुकी है, क्या देख रहे हैं अब इसका? तो बात ये है कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो मार्च का महीना बहुत सख्त होगा और क्योंकि सन राहु के नीचे होगा तो वो आपने देखा डिस्ट्रक्शन, मज़ाइल, ये वो। उसके बाद फिर मैं आपको यही कहा था कि 21 अप्रैल के बाद मामला सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ कि जब आग लगती है ना तो आग बुझ जाए तो उसका धुआं ज़्यादा तंग करता है, तो अभी वो धुआं चल रहा है। और ये एक ईरान जाएगा एग्रीमेंट, अमेरिका और एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे और 20 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि मामला आहिस्ता 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 डिज़ाल्व हो जाएंगे और 30 जून के बाद, यानी कह लेंगे अगर अगस्त का स्टार्ट भी आता है ना तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और रिवाइवल हो जाएगा, दुनिया सुकून में आ जाएगी। और ये जो कुछ नाम नहाद एस्ट्रोलॉजर जो वर्ल्ड वार और ये करे, कोई वर्ल्ड वार नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये 2 मुल्कों की जंग है जिसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और लोगों को डराते हैं जस्ट टू व्यूज़ लेने के लिए। और मैं हैरान हुआ, मैं इस बात की तस्दीक हुई, एक प्रोग्राम GNN का मैंने प्रोग्राम सुना कि वो गुलाम अब्बास साहब जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। बाद में मैंने वेरीफाई भी की कि इस दफ़ा यानी कि इस जंग को प्रमोट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर को हायर किया है। फ्रांस का एक एस्ट्रोलॉजर था, एक वोंगा बाबा के पता नहीं क्या, विंगा बाबा, जिसका उसने उसकी को लेके प्रमोट किया। और पाकिस्तान के 2-3 एस्ट्रोलॉजर को भी हायर किया गया जिन्होंने ज़हन साजी की, जिन्होंने लोगों के दिमाग में खौफ डाला कि राशन ले लें, अपना लंबी जंग हो रही, क़यामत आ रही है और ये तो मैं जब 2026 में अपने अमालों का आप कर लें। और आप यानी कि उन्होंने लोगों को ज़हनी तौर पे ना, ताकि ये इन मुल्क पाकिस्तान को ना लेट डाउन करें। एंड इट वाज रियली एक सोची समझी स्कीम के तहत दे वर हायर्ड एंड उन्होंने इन एस्ट्रोलॉजर को, 2-3 एस्ट्रोलॉजर हैं बड़े नॉन किस्म के, उनको हायर करके पेमेंट के साथ उन्होंने ये प्रोपोगंडा शुरू किया। और अब जब उनके ऊपर ये बात आनी शुरू हुई तो अब 180 डिग्री पे चेंज हुए हैं, ठीक है, 180 डिग्री पे नहीं। वो देखें, मैं यहाँ पे कहूँगा एस्ट्रोलॉजी है 2 + 2 = 4। आप ये वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है जो कहेगा 21 को अगर हो गया तो ऐसे होगा, 22 को हो गया तो ऐसे होगा, नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा। ये तो इंतहाई इसके साथ खलवाड़ है एस्ट्रोलॉजी के साथ, जो ये हर दफ़ा नई डेटें देनी, नई करनी। तो इन लोगों ने मजाक बनाया, इन लोगों ने लोगों को डराया, अपने व्यूज़ बढ़ाए और बाहर के मुल्कों से पैसे लिए ताकि पाकिस्तान में भी, आपको पता है नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान बनना है, तो अभी से वो ज़हन साजी हो रही है। भाई क़यामत का तो अल्लाह ताला किसी को नहीं पता, क़यामत का सवाल अल्लाह की ज़ात को पता हो, हु इज़ दे, ठीक है, कि वो कहें जी क़यामत आ रही है, ये आ रही है। मेरे पास 2 क्लाइंट आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने फ़लाँ से रब्ता किया, तो उसने कहा तुम कारोबार का पूछ रहे हो, आगे क़यामत आ रही है और तुम्हें कारोबार की पड़ी हुई है। एंड उस खतून ने लोगों को डरा दिया। वो बेचारा फैमिली मेरे पास आई तो मैंने कहा देखे, क़यामत का तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता और किसी को नहीं पता। और ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज़ दी रीडिंग नॉट फॉरकास्टिंग, कह लें कि हम लिखी हुई चीज़ को पढ़ना। उस खातून एस्ट्रोलॉजर ने लोगों को डरा दिया। खातून एस्ट्रोलॉजर मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक सोची समझी से तहत
किया, और वो अक्सर टेलीफोन खोल के मेरा क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ के की जाती है। इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, यानी टेलीफोन नंबर मुझे दिखाए कि मुझे ना पूछ के मेरे साथ ना प्रमोशन। मैं देखें, मेरी ना 38 ईयर सर्विस में मुझे आज तक कि डिपार्टमेंट ने नहीं पूछा कि जी ऐसे हो जाए ऐसे, जो उनका एक अपना सिस्टम है, उनका अपना एक हिसाब किताब है, वो तो नहीं करेंगे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट। वैसे आप आते हैं लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए कुछ आ जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे पूछ के प्रमोशन हो रही है। कौन सा आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये बैठ के महफिल में आप अपने नंबर बनाएं, सही बात। तो और फिर देखें, ख़तून होने का फ़ायदा उठाना वो उसका फ़न जानते हैं कि आप अगर, मैं वैसे हमजा के जुम्मे लगाया है कि वो पिछले 5 साल की सारी रीडिंग्स निकालें और उनको तरतीब से निकाल के हम नेगेट करें कि देखें इन्होंने पहले क्या कि एक चैनल पे कुछ कहना, दूसरे चैनल पे कुछ कहना, बाद में एक बात हो जानी, फिर कहना देखा मैंने ये कर दिया। ये जी ख़तून एस्ट्रोलॉजर की बात हो सकती है। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ख़तून एस्ट्रोलॉजर कौन है वो अल्लाह बेहतर जानता है, ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं। मेरा ख्याल खान सर, मैं आपसे सिंपल अब लेके आऊँगा, 20 अप्रैल के बाद आप कह रहे हैं कि दुनिया में अमन आ जाएगा, इसकी वजह आपको इसी हफ्ते में सुन लेंगे, बेहतर नॉर्मलाइजेशन होगा। सन का इस वक्त सैटर्न के नीचे निकल के वो आ जाएगा टॉरस में, और उसके बाद सुकून ही सुकून है। फिर ऐसा 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 हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, कोई आप कह लें कि नहीं कर। मैंने बताया पेट्रोल दुनिया में पूरे लाइनें लगी हुई हैं, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में माशाल्लाह आराम से टैंकी फुल करा लो, जितने मर्जी चले जाओ। पाकिस्तान तो चौधरी बन गया है, कोई शक नहीं। क़यामत ले अंडे। सर अब इसके 20 अप्रैल के बाद यूएई की अगर बात करूं, वहाँ बड़े लोगों को डिपोर्ट किया गया है। फिर अगर मैं बात करूं, जितनी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ नौकरियां कम होना शुरू हो गई हैं, उनकी मैशत बैठना शुरू हो गई है। ये आफ्टर ये वार 20 अप्रैल के बाद क्या जहाँ जहाँ लोग जो बैठे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखें, ये जो यूएई थे ना, इनको अल्लाह ताला की पकड़ आई, ये बिल्कुल फारग हो गए हुए थे। ये ना अल्लाह को मानना, ना यानी कह लो कि अल्लाह ने इनको बहुत दिया। अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो मन सलवा भी उतरता था, ठीक है ना, और लोग फिर वही कौमें पकड़ी गई। इनको भी अल्लाह ताला ने दे के इनकी पकड़ आई है। आपको पता है कि उनकी मैशत बिल्कुल बुरी तरह बैठ गई है, और अब गोरे तो निकल गए सारे। तो ये ऐसा मैटर ऑफ 3 मंथ ये जितने लोग डिपोर्ट हुए, निकाले गए, ये सब वापस जाएंगे, वापस जाके एडजस्ट करेंगे। अब वो मिन्नतें करके लोगों को वापस लाएंगे, नौकरियां भी देंगे, सब कुछ होगा। ये मैं उन लोगों को आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा, परेशान मत हों, ये 3 महीने चुप करके गुजार लें, इसको अल्लाह ताला की रहमत समझें, अल्लाह ताला की एक बेहतरी समझें कि अल्लाह ने आपको उठा के एक साइड पे कर दिया। एक चीज़ आतिफ भाई बता दूं कि अल्लाह का हर काम में एक हिकमत होती है, ठीक है। अल्लाह ताला कभी किसी का बुरा नहीं करते, आपको उठा के एक साइड पे कर दिया, और क्या चाहिए। सर मैं अगर बात करूं अब अमेरिका की, अमेरिका के मामलात दुनिया में इनकी सुपर पावर रहेगी या सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाएगी अमेरिका की? अमेरिका दिन ब दिन डाउन होता जाएगा। मैंने 2008 में टीवी पे कहा था कि एक वक्त आएगा जब इन रियासतों का टूट जाना, जैसे रशिया टूटा। आप मैं फिर कहूँगा कि अगर आप अपनी ज़मीन की हिस्ट्री देखें, बड़े बड़े फ़िरौन आए, बड़े बड़े आए, उनका क्या अशर हुआ, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है। ये अल्लाह ताला इनको रस्सी कहते हैं, जिससे पतंग उड़ाते हैं ना, तो डील देते हैं। तो अल्लाह ने इनको डील दी हुई है, अभी इनकी पकड़ आनी शुरू हो जाएगी। आप मोदी का ही देख लें, मोदी की कितनी गुड्डी चढ़ी हुई थी, कोई शक नहीं। सर क्या पाकिस्तान और इंडिया के मामला ख़राब होते देख रहे हैं 20 अप्रैल के बाद? अगर वहाँ मामला सेटल होंगे तो इंडिया विल नेवर एवर थिंक अबाउट टू टेक पंगा विद पाकिस्तान। ये कोशिश करेंगे अपने अवाम से। ये देखें, इनकी फिल्में देखें ना, ये सिर्फ फिल्में बना के अपना गुस्सा निकालते हैं। हाँ, अब पाकिस्तान को नहीं कुछ छेड़ता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मुझे एक चीज़ बताया आता भाई, ये कभी ये इंडिया हमेशा फायर करता था, गोले फेंकता था,
پاکستان ان کو جواب ہی نہیں دیتا تھا, چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا, حکمت عملی سے. اس دفعہ پھر جواب دیا نا مئی کو, 10 مئی کو. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اب اگر چھیڑتے ہیں نا تو اس دفعہ مسائل جو ہے نا بمبے سے بھی آگے جائیں گے. سر جو دوست ہیں, جو لوگ ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, ان کو گائیڈ کریں, سجیسٹ کریں 20 اپریل کے بعد اگر جو انہوں نے اپنے پلان کرنے تھے, کسی کی انویسٹمنٹ تھی یو اے ای میں پھنس گئی, کسی نے انویسٹ کر دیا وہاں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیا, تھوڑا سا 1-2 منٹ میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں. میں پورا اس پہ کہوں ویڈیو گا کریں گے. کہ ابھی سلو چلے, ابھی یہ جو کیونکہ سیٹرن فال میں ہے, ٹھیک ہے, اور سیٹرن کو ٹرائن آنی ہے 30 جون کو. ٹھیک ہے, 30 جون کو معاملات کو سلو ایسی طرح ہی چلنے دیں جیسے اس میں کوئی زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ مت لیں, کوئی انویسٹمنٹ ٹریڈ کریں, پیسے نہ پھنسائیں, اور ابھی یعنی کہہ لیں کہ دباؤ کا شکار رہیں گے. خاص طور پہ آپ کا جون اور جولائی ٹف ہوگا, جون اور جولائی پریشر میں رہیں گے کافی, خاص طور پہ یہ جو جیمنائی ہیں اور کینسیرین ان پہ پریشر آئے گا, ایریز پہ پریشر آئے گا. تو اس لیے میں سب جتنے زوڈک سائن 12 کے 12 یہ تھوڑا سلو کر لیں, تھوڑا سا آرام سے چلیں, اور انشاءاللہ ایز اینڈ وین انٹر ان 1 اگست کھل کے کھیلے. پھر گورنمنٹ کو اپنی پڑی ہوگی, آپ لوگ اپنی موجیں کیجیے گا. اب گورنمنٹ موجیں کر رہی ہے اور آپ ٹینشن میں, تو الٹ ہو جائے گا. الٹ ہو جائے گا جی. یقینی طور پہ 30 جون تک اپنے آپ کو تھوڑا روک لیں, سنبھال لیں. 30 جون کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں. اس وقت تک اپنے پیسے کو, اپنے پلانس کو, اپنی گولز کو اسی ترتیب سے آپ بنائیں تاکہ 30 جون کے بعد اپنی چیزیں کر سکیں. اللہ کرے دنیا میں جلد سے جلد امن آئے. 20 اپریل کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. اللہ کرے 20 اپریل کے بعد پوری دنیا میں امن اور سکون آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. 20 جون سے نا بعد گریجولی ایسے سکون کی طرف جائے گا. یہ نہیں کہ اللہ کا چراغ رگڑا اور اس دن ایک دم چینج ہو. جی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.